वहीं हिमाचल में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के भीतर गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसलिए पार्टी हाईकमान ने उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लेने के लिए कार्यकारिणी सदस्यों और फ्रंटल संगठनों के चुनिंदा पदाधिकारियों से रविवार को वोटिंग भी कराई। ये वोटिंग प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों के मुख्यालयों शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में कराई गई। इसमें 3,400 लगभग 68 पदाधिकारियों ने वोट देकर पार्टी कैंडिडेट्स को लेकर अपनी अपनी तीन चॉइस बताई। आज दिल्ली में बीजेपी की इलेक्शन कमेटी और बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि 18 अक्टूबर को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। वहीं धर्मशाला में बीजेपी पार्टी आला हाईकमान के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। ये धज्जियां एक चुनावी प्रक्रिया के दौरान उड़ाई गई। आपको बता दें कि संगठनात्मक जिलों से उम्मीदवार चुनने के लिए भेजी गई मत पेटियों में देखने को लेकर धक्का मुक्की हुई है और उसी की ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, जहां जब मत पेटियां पहुंची तो धक्का मुक्की देखने को मिली। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का, जो इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, सबसे पहले तो स्पष्ट कीजिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पूरा मामला है, ये आखिर है क्या? देखिए जैस्मिन, ये पहली मर्तबा, ये जो कुछ भी हम लोग तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है और देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से ये चुनावी प्रक्रिया एक तरह से चल रही है, यानी चुनावों से पहले जिसको टिकट देनी है उनसे पहले उम्मीदवार के चयन का, और ये उम्मीदवार का चयन कौन कर रहा है? ये उम्मीदवार का चयन जो है खुद भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मंडल स्तर पर विधानसभा क्षेत्र से कर रही है कि कौन, यानी जो मंडल, जो भाजपा मंडल है, उनके जो पदाधिकारी हैं वो किसको अपना नेता अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनते हैं। उनको ऑप्शन दिए गए थे कि वो अपनी पसंदीदा किसी भी उम्मीदवार का नाम जो है इन मतपेटियों में डाल सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा जो है भारतीय जनता पार्टी के आला हाईकमान की ओर से अपनाई गई, इसलिए क्योंकि पूर्व में जो है पार्टी की ओर से, पार्टी आला हाईकमान की ओर से सर्वे करवाए गए हैं और जितने भी सर्वे उनके पास पहुंचे हैं उनमें भी 5-7 का अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब पार्टी आला हाईकमान चाह रहा था कि क्यों ना अब इस तरह की प्रक्रिया भी जो है वो अपनाई जाए, और ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अपने आप में ये पहली प्रक्रिया थी जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा था। और पहली मर्तबा कल इसी तरह से किसी को कानो कान खबर किए बगैर जो है इस तरह से 4 चॉपर जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, संसदीय क्षेत्रों में भेजे गए, जिसमें कि शिमला है, हमीरपुर है, धर्मशाला और मंडी। इन चारों जगहों पर जो है इस तरह के जो पार्टियां भेजी गई, मतपेटियां उनमें भेजी गई, और इसमें जो संगठनात्मक जिले थे उनके जो मंडल थे उनको जो है इत्तला की गई कि वो लोग जो है अपनी पसंद के उम्मीदवार की लिस्ट जो है या मत जो है वो इस पेटियों में डाल सकते हैं। तो इस दौरान धर्मशाला, अगर संगठनात्मक जिला धर्मशाला की बात करें तो इसमें नगरोटा बगवां, इसमें कांगड़ा, इसमें शाहपुर और धर्मशाला आता है। तो इसमें धर्मशाला, नगरोटा बगवां और कांगड़ा की तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो गए, लेकिन जब बात शाहपुर की आई तो शाहपुर में जो है कहीं ना कहीं धक्केशाही देखने को मिली। वहां पर एक ही नेता के लिए जो है वो लॉबिंग होती हुई नजर आई और एक ही नेता के जो कुछ समर्थक थे उनकी ओर से जो है 3-3, 4-4 जो है वोट मतपेटियों में डाले गए। तो इस दौरान जो है फिर जब जो चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ धक्केशाही हुई, धक्का मुक्की यहां पर देखने को मिली और काफी हो हल्ला हुआ। हालांकि हमारी जो है इस वक्त जब बातचीत जो चंद्रभूषण नाग है, जिला के इनके अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पार्टी आला हाईकमान को इस बाबत बता दिया गया है और जिन्होंने भी धक्काशाही की है और जिन्होंने भी इस बात का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो भी कुछ यहाँ पर देखने को मिला वो बेहद निंदनीय था। जिस तरीके से अब बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई है कि जो भी नेता है उन्हीं से मतपेटियों में मत लिया जाए और फिर उम्मीदवार का चयन किया जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी ये अलग रणनीति और अलग कवायद करती हुई नजर आ रही है। इसका क्या असर पड़ेगा? दोबारा जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे। फिलहाल के लिए विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।